नमस्ते साथियों, मैं आपका मित्र श्रेयस आरसीएम के विनर्स के इस अध्याय में आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, इस अध्याय में हम सीखने वाले हैं बीआरएस क्या होता है। बीआरएस का मतलब होता है बैंक रिकंसाइलेशन सिस्टम या फिर बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। बेसिकली बैंक रिकंसाइलेशन क्यों करने की ज़रूरत होती है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। दोस्तों, बैंक अकाउंट में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से टैली में जो हमारा बैलेंस होता है बैंक अकाउंट का और एक्चुअल में बैंक में जो बैलेंस होता है, इसमें डिफरेंस आ जाता है। तो उस डिफरेंस को इक्वल करने का जो मेथड होता है, बैलेंस करने का जो मेथड होता है, उसे हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन। अभी देखिए दोस्तों, ये ऐसे क्यों होता है, क्यों डिफरेंस आता है? बिकॉज अभी देखिए टैली में आप रेगुलर तो एंट्री कर रहे हो, आपके पास जो इनवॉइस आते हैं, उसके बाद पेमेंट रिसिप्ट वगैरह, ये सब एंट्री आप यहाँ पे प्रॉपरली कर रहे हो, उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसे समझिए कि बैंक ने आपके खाते पे कुछ इंटरेस्ट जमा कर दिया। अभी बैंक आपको पूछ के तो इंटरेस्ट जमा नहीं करेगा, या फिर ऐसे समझिए कि बैंक ने कुछ चार्जेस काट लिए, जैसे कि चेकबुक का या फिर एसएमएस चार्जेस वगैरह काट लिए। तो बैंक आपको पूछ के तो चार्जेस नहीं काटेगा। तो क्या हो जाता है दोस्तों इन दैट केस कि ये जो डिफरेंस है ये फिर वहाँ पे आ जाता है। अभी ये जो चीज़ें हो चुकी है, जब तक बैंक का स्टेटमेंट आपके पास नहीं आता तब तक आपको पता नहीं चलता कि बैंक ने ये चार्जेस काट लिए हैं या फिर ये इंटरेस्ट मेरे अकाउंट में जमा हो चुका है। तो फिर उसकी एंट्री जो है दोस्तों, वो आपको वहाँ पे करनी पड़ती है। तो इसे कहा जाता है बैंक रिकंसिलिएशन। दूसरी बात देखिए, और बैंक रिकंसिलिएशन करने की ज़रूरत क्यों होती है? सपोज आपने आज किसी को चेक पेमेंट कर दिया, तो आप क्या करोगे, आज टैली में आप उसकी एंट्री कर दोगे। तो टैली क्या करेगा, आज के दिन में ही उसका पैसा डिडक्ट कर लेगा। मतलब आज ही आपने पेमेंट किया है, इस तरीके से दिखा के आज बैंक अकाउंट में से आपका बैलेंस जो है वो माइनस हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एक्चुअल में चेक तो आज क्लियर नहीं होगा। चेक अगर 2 दिन बाद क्लियर हो गया तो आपके बैंक स्टेटमेंट में उसकी एंट्री 2 दिन बाद आएगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आज का आपका जो टैली का बैलेंस बैंक का जो बता रहा है और एक्चुअल में बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो बैलेंस है, ये मिसमैच हो जाएगी। तो अभी ये जो मिसमैचिंग है उसको क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर चेक की जो एंट्री है वो इक्वल कर देंगे बाय यूजिंग बैंक रिकंसिलिएशन। ओके। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, देंगे कि चेक देने की डेट और चेक क्लियर होने की डेट, दोनों को हम यहाँ पे बैलेंस कर देंगे। तो इसे कहा जाता है बैंक रिकंसिलिएशन। अभी कैसे करना है देखिए दोस्तों, सिंपल एक होता है यहाँ पे, एकदम यहाँ पे आपको जाना है बैंकिंग में। बैंकिंग में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है, देखिए दोस्तों, बैंक रिकंसिलिएशन। यहाँ पे ले लूँगा मैं बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक रिकंसिलिएशन देने के बाद देखिए जितने भी आपके बैंक अकाउंट है वो आपको यहाँ पे सामने दिखाई देंगे। अभी देखिए यहाँ पे 2 अकाउंट है मेरे, HDFC है, SBI का है। तो उसमें से जिसको आपको रिकंसाइल करना है वो आप ओपन कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जितनी भी एंट्रीज हुई है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे है दोस्तों देखिए कॉन्ट्रा एंट्री। तो यहाँ पे आप ये जो चेक है, तो ये हो गई आपकी चेक की डेट, और यहाँ पे बैंक डेट मतलब जिस दिन वो चेक क्लियर हुआ है वो डेट आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो सपोज ये चेक मेरा क्लियर हुआ है उसी दिन, तो मैंने यहाँ पे ये डेट डाल दी, देखिए दोस्तों इस तरीके से। तो और यहाँ पे सपोज कैनरा बैंक, तो ये रिसिप्ट है। रिसिप्ट मतलब आपके पास चेक आया है, आपने ये चेक टैली में इसकी एंट्री ये है 1 अप्रैल को, बट ये क्लियर कब हुआ है वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। सपोज ये 2 अप्रैल को क्लियर हो चुका है, तो मैंने वो डेट यहाँ पे डाल दी। ये देखिए यहाँ पे मैं 2 अप्रैल 2023 ये डेट यहाँ पे डाल देता हूँ और एंटर करके इसको आप एक्सेप्ट कर लोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, जब आप रिपोर्ट्स निकालोगे तब वहाँ पे फिर डिफरेंस नहीं दिखेगा। अभी ये रिकंसिलिएशन जो है ये कंप्लीट हो चुका है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी हमें सेम चीज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये जो चेक की डेट है, ये चेक और एक्चुअल उसकी क्लियरिंग की डेट, ये जो डेट से हमें यहाँ पे दोस्तों मैच करनी पड़ेगी। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो डिफरेंस आपको बता रहा है ये डिफरेंस नहीं बताएगा, ये डिफरेंस आपका पूरा का पूरा प्रॉपरली मैच हो जाएगा। सो आई होप बैंक रिकंसिलिएशन क्यों किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, ये यहाँ पे आपको समझ में आया होगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।